नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबको शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी अर्थात इकलौती कन्या संतान श्रेणी वह आरक्षण है जो उन बच्चियों को मिलता है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी कि अपने माता पिता की इकलौती बच्ची है। ना ही उनका कोई और भाई है और ना ही उनकी कोई और बहन है, वे अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इस वजह से दाखिला प्रक्रिया में उन्हें मिलता है कुछ विशेष अधिकार, उन्हें मिलता है आरक्षण जिनकी मदद से उनका दाखिला हो जाता है आसान। तो आज की वीडियो में इकलौती कन्या संतान श्रेणी जिसे हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी कहते हैं के माध्यम से आप अपनी बच्चियों का दाखिला कैसे केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। इकलौती कन्या संतान संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कक्षा पहली में जब एडमिशन्स होते हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, तो ऐसे में कक्षा पहली के जितने भी सेक्शंस बनते हैं हर सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है। जी हाँ, हर सेक्शन में कक्षा पहली के 2 बच्चियों का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में यदि कक्षा पहली में जब दाखिले हुए, ऑनलाइन एडमिशन हुआ तो 5 सेक्शन बने, तो ऐसे में कम से कम उस स्कूल में 10 बच्चों का दाखिला तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा ही। जिस स्कूल में 6 सेक्शंस बने उनमें कम से कम 12 बच्चों का दाखिला तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा। अब हम बात करते हैं बड़ी कक्षाओं में किस प्रकार से दाखिले होते हैं। तो कक्षा छठी में स्कूल को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, कक्षा छठी और उससे आगे की कक्षाओं में, कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जरूर हो। अर्थात कक्षा पहली में जब दाखिले होंगे तो हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियां होनी चाहिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, और कक्षा छठी में हर क्लास में, कक्षा छठी और से ऊपर की कक्षाओं में हर क्लास में कम से कम 2 बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से माता पिता यह सवाल करते हैं कि हमारी तो जुड़वा बच्चियां हैं, इसके अलावा हमारी कोई और संतान नहीं है, तो क्या हमारी जुड़वा बच्चियां भी इकलौती कन्या संतान श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत सम्मिलित हो सकती हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। यदि आपकी जुड़वा संतान है, आपकी 2 बच्चियां हैं और उसके अलावा कोई और आपका बच्चा नहीं है, तो आपकी बच्चियां भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का हिस्सा बन सकती हैं। और जब दाखिला होगा तो आपकी बच्चों के प्रवेश को एक ही प्रवेश माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो ड्रॉ होता है उस ड्रॉ में भी एक ही पर्ची में आपकी बच्चियों का नाम लिखा जाएगा, यानी कि या फिर तो दोनों बच्चियों का दाखिला होगा या फिर दोनों बच्चियों का दाखिला नहीं होगा। दाखिला होगा जुड़वा बच्चियों का तो एक साथ होगा, वरना दोनों में से किसी का भी दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत नहीं होगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के संबंध में मुझसे सवाल करते हैं कि मैम हमारी एक बेटी है लेकिन एक बेटा भी है लेकिन बच्ची हमारी एक ही है, तो क्या हमारी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आएगी? तो इसका जवाब है जी नहीं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केवल वही बच्चियां आती हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती हैं। इकलौती संतान, वह भी बिटिया, ऐसी स्थिति में वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है। अब यह सवाल भी उठता है कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जिन बच्चियों का दाखिला होता है क्या उनकी फीस देनी होती है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी कि कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में तो बिल्कुल भी फीस नहीं देनी होती है, फीस शून्य होती है, यानी कि एजुकेशन बच्चियों की, शिक्षा बच्चियों की पूरी तरह से निःशुल्क होती है। फ्री एजुकेशन बच्चियों को मिलती है कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में। अब बात करते हैं पहली से 5वीं कक्षा तक की। तो पहली से 5वीं कक्षा तक में ट्यूशन फीस बच्चियों की माफ होती है। बच्चियों को ट्यूशन फीस नहीं देनी। कक्षा पहली, कक्षा दूसरी में सिर्फ विद्यालय विकास निधि होती है, वह देनी होती है, और तीसरी से 5वीं तक विद्यालय विकास निधि के साथ जो कंप्यूटर फंड होता है वह देना होता है। यानी कि पहली से 5वीं तक कुछ फंड्स देने होते हैं जिसमें ट्यूशन फीस माफ होती है, और
कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में बिल्कुल फीस माफ होती है, कंप्लीटली फ्री एजुकेशन होती है उन सभी बच्चियों के लिए जिनका दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी यानी कि इकलौती कन्या संतान, जिसे एकल कन्या संतान श्रेणी भी कहा जाता है। और कुछ और ऐसे सवाल हैं जो माता पिता मुझसे पूछते हैं कि मैम जब हम स्कूल जाते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि सीट्स फुल है और दाखिले नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल होता है। कक्षा पहली में तो ऑनलाइन माध्यम से दाखिले होते हैं, ऐसे में ड्रॉ के माध्यम से बच्चियों का सिलेक्शन होता है, बच्चियों को चुना जाता है। लेकिन कक्षा पहली के दाखिलों के बाद कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले ऑफलाइन माध्यम से होते हैं। ऐसे में यदि स्कूल में सीट खाली होती है तभी दाखिले होते हैं। यदि सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत पहले से ही भरी होती हैं तो उसमें दाखिले नहीं हो पाते। नए दाखिले ऐसी स्थिति में ज्यादातर तब होते हैं जब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जिन बच्चियों का दाखिला हो गया होता है या फिर तो वह स्कूल बदल लेती हैं या फिर किसी और वजह से वे एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाती हैं, ऐसे में सीट्स खाली रह जाती हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारी इकलौती बिटिया है, हमने उसका एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में करवा दिया और बाद में हमारा एक और बच्चा हो गया, हमारा एक और बेटा हो गया या फिर एक और बेटी हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमारी बच्ची का दाखिला क्या रद्द हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। एक बार दाखिला हो जाने के बाद दाखिला कभी भी रद्द नहीं होता, हालांकि श्रेणी बदल जाती है यानी कि कैटेगरी बदल जाएगी। अगर आपकी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में होता है और बाद में आपका एक और बच्चा हो जाता है, एक और आपके घर में संतान आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से हटकर जनरल कैटेगरी का हिस्सा हो जाएगी और जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी, और सामान्य श्रेणी को जो भी फीस देनी होती है वह आपकी बच्ची के लिए आपको देनी पड़ेगी। यानी कि वह जो फीस से संबंधित कुछ आप बच्ची को निःशुल्क शिक्षा के संबंधित जो सुविधाएं मिलने वाली थी कक्षा छठी से कक्षा 12वीं तक की और कक्षा पहली से कक्षा 5वीं की जो ट्यूशन फीस है, वह कुछ सुविधाएं हैं जो जनरल कैटेगरी में उतनी नहीं मिलेंगी, थोड़ी बहुत मिलेंगी। कक्षा पहली से कक्षा 5वीं में ट्यूशन फीस बच्ची की माफ रहेगी, लेकिन छठी से 12वीं तक में जो पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा है यानी कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है, अब वह बच्ची को नहीं मिल पाएगी क्योंकि बच्ची अब जनरल कैटेगरी का हिस्सा है। लेकिन किसी भी स्थिति में बच्ची का दाखिला रद्द नहीं होगा, बच्ची को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, केवल और केवल कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में आपके मन में कोई भी भय नहीं आना चाहिए, आपको डर या घबराहट आपके मन में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब देने की, आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका जवाब देने की। पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय के दाखिले एक ही साथ चलते हैं। कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश में एक ही साथ निकलता है। फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी डेट भी सभी की एक होती है। ड्रॉ भी सभी स्कूल्स में एक ही डेट को निकलता है और उसके बाद दाखिले की आखिरी तारीख भी पूरे देश में एक ही होती है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अलग से फॉर्म नहीं निकलेंगे, एक ही फॉर्म होता है। अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है तो ऑनलाइन फॉर्म में आप उस जगह पे टिक कर देंगे और बाद में जब बच्ची का दाखिला होगा तो आपको एफिडेविट देना होगा, लेकिन दाखिले के समय देना होगा, उससे पहले एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं होती है। एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होता है इसकी जानकारी भी मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। साथ ही कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया भी पूरे देश में एक ही समय पे होती है। जो तारीखों का आरंभ होता है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कर दिया जाता है। तो आप कि घर के नजदीकी जो भी स्कूल होगा आपको वहां जाना होगा, पता करना होगा। यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत सीट खाली होगी तो आप फॉर्म ऑफलाइन भर देंगे, अगर नहीं खाली होगी तो अपने घर के आसपास के और केंद्रीय विद्यालयों में भी आपको पता करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत सारी जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपको समझ आ गई होगी और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या शंका नहीं रही होगी। फिर भी यदि कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके मन में है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत और आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप ये सवाल लिखें। कोशिश करूंगी आपके सवाल के जवाब पर आधारित मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।